देवियों और सज्जनों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने और अपने जीवन में कार्यों की रूपरेखा को सही प्रारूप देने के लिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए सदाचार एक संयम की रूपरेखा की छवि होती है। हम जैसे कोई व्रत करते हैं या कोई प्रण लेते हैं या किसी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए किसी प्रकार की आराधना से अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने मन में इस प्रकार की अभिव्यक्ति रखते हैं कि हम अपने संयम से, अपने नियम निर्धारण से और अपने सदाचार के बल से किसी भी चीज़ की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सदाचार हमारे जीवन में एक प्रकार का संयम है। संयम जो कि हम जानते हैं, हम किसी भी व्रत को करते हैं या कोई भी कार्य को करने के लिए हमको संयम की ज़रूरत होती है। संयम का सबसे शाब्दिक अर्थ यह है कि अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत करते हुए अपने इंद्रियों में नियंत्रण स्थापित करके हम कैसे किसी चीज़ के बिना अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अनुपलब्धियों के कारण भी अगर हमको उस चीज़ की कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है या हमारे अंदर कितना संयम है, हम इसके बिना इतने समय तक रह सकते हैं, तो यही संयम कहलाता है। अपने कार्यों को संयम से करना मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, सदाचार एक संयम के साथ अगर सदाचार का हम पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में हमेशा सार्थकता उत्पन्न करते हैं और उसमें एक अलग ही निखार पैदा होता है। और सार्थकता से हम सदाचार और सार्थकता से हम जीवन में हर व्यक्ति को, हर समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह सदाचार की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों में, हमारे पुराने विचारकों में सदाचार की भावना थी और वह संयम नियम से रख करके अपने जीवन को निर्वाह करते थे। उनको जिस प्रकार का समाज मिलता था, जिस प्रकार का परिवेश मिलता था, जिस प्रकार का वातावरण मिलता था, उसी वातावरण में अपने आप को ढाल देते थे और अपने जीवन को एक संयमित जीवन बनाते थे, जिससे वह किसी भी कार्य को अपने वचनों का प्रयोग करते थे। कोई भी वाक्य कहते हैं, कोई भी चीज़ करते थे तो उनके कही हुई बातें आने वाले भविष्य में सत्य होती थी। और ऐसा विशेषता हमारे समाज में पाया गया है और यह सत्य है। सदाचार का शाब्दिक अर्थ होता है सत आचार, यानी सत्य आचार विचार करना, वही सदाचार कहलाता है, जिसको इंग्लिश में वर्च्यू कहते हैं। व्यवहार कुशल आचरण की संरचना, व्यवहार कुशल ही सदाचार की आचरण की सबसे बड़ी संरचना होती है। हमारा व्यवहार कुशल, हम व्यवहार कुशल होंगे, यही हमारे सदाचार को प्रदर्शित करता है। मानव जीवन में सदाचार से ही एक मानवीयता के गुण पैदा होते हैं
वही हमें समाज में आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त करता है और उसी भाव से हम समाज सेवा करते हैं, समाज के प्रति अपना नतमस्तक होकर के कार्य करने की अभिव्यक्ति रखते हैं। शिष्ट व्यवहार के साथ शुभ आचरण, उत्तम व्यवहार, अच्छा आचरण, यही हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। सदाचार हमें सत्य, अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए किसी भी रूप में दूसरे की सहायता करने के साथ अपने से बड़ों के प्रति आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित करते हुए एक सफल व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास की पराकाष्ठा का द्योतक होता है। दोस्तों, सदाचार एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हम अनुसरण करते हैं तो हमारे अंदर सत्य, हमेशा सत्य निकलेगा। हम असत्य की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। हम कभी हिंसा के प्रति हमारा ध्यान नहीं बढ़ेगा। हम अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेंगे। यही हमें सदाचार अच्छे सद आचार अगर हमारे होंगे, अच्छे काम करने के ढंग के प्रारूप अगर हमारे अच्छे होंगे तो हम अपने मार्ग में हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। सदाचार हमें अपने माता पिता, गुरु के प्रति आदर के भावों का समावेश करने की सोच स्वतः ही हमारे अंदर समाहित हो जाती है। अगर हम समाहित हो जाते हैं, अगर हमारे अंदर सदाचार आ जाता है, परोपकार, अहिंसा, नम्रता और दया जैसे गुणों का विकास होता है। यह हमारे जीवन के लिए आदरता का एक सम्मान सूचक प्रारूप है और सदाचारी व्यक्ति की समाज में हमेशा पूजा और प्रतिष्ठा होती है। यह दोस्तों कोई भी चीज़ व्यक्त करने से नहीं होता है या समाज में आप कुछ भी करें, वो अपने आप ही स्वतः ही समाज को प्रदर्शित हो जाएगा। समाज में वह चीज़ पैदा हो जाएगी कि आपके अंदर सदाचार है या नहीं है। आप कितना भी कोशिश करेंगे उससे व्यक्त नहीं होगा। वह आपके कार्य विधियों से, आपकी सोच से, आप सभी लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं उससे आपके सदाचार का पता चलता है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा गुरुजनों के साथ सत्य बोलने की, अपने गुरुजन हैं, माता पिता है, सभ्य समाज है, उनके बीच में हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करेगा। सेवा भाव रखेगा, दूसरों को किसी प्रकार के कष्ट पहुंचाने से बहुत ही दूर रहेगा और विनम्रता और मधुर बोलना, इस प्रकार के गुणों से वह विभूषित होता है। जो भी सदाचारी व्यक्ति होता है, जो भी हमारे पुराने लोग, स्वामी विवेकानंद थे, सदाचारी थे, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा सदाचार की भावना से कार्य किया, आज वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उन्होंने हमेशा सत्य अहिंसा का साथ देकर के सदाचार को अपने जीवन का मूल मंत्र माना और उसी के बदौलत वह संसार में आज पूरे विश्व में उनका नाम प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऐसे प्रेरणा के स्रोत हमारे आगे हैं। सदाचार में मान मर्यादाओं में स्वतः को सजो कर रखने की प्रेरणा से विभूषित करके सत्य, प्रेम, दूसरों के लिए शुभ सोच और व्यवहार कुशलता, स्त्रियों का सम्मान करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानव होता है। स्त्रियां हमारे परिवार की मूल होती हैं। बिना स्त्रियों की समाज की कहीं पर भी समाज में शोभा नहीं होती। इसलिए सदाचारी व्यक्ति में हमेशा स्त्रियों के प्रति भी सम्मान की भावना होती है। उसी में स्त्री जो है वह लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो आदर की भावना अगर हमारे अंदर सदाचार होगा, जहाँ भी स्त्रियों का सम्मान होगा, वह हमेशा सदाचार की कसौटी पर खरे उतरते हैं। वहाँ पर अपने बड़ों का सम्मान होगा, गुरुजनों का सम्मान होगा, समाज में अच्छे विभूषित लोगों का सम्मान होगा, अच्छी प्रतिष्ठा के लोग होंगे, सत्य की तरफ, सत्य अहिंसा के मानकों का अनुसरण किया जाएगा। सादा जीवन, वहाँ पर सादा जीवन, उच्च विचार की भावनाओं को अपने मन, वचन और कर्म से सेवा भाव के प्रति हमें आकर्षित करके परिश्रम जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। ये हमारे भाव में आता है कि परिश्रम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बिना परिश्रम के हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही सदाचार की भावना हमको परिश्रम की ओर ले जाती है। अच्छा काम करना, अच्छे कार्य में हाथ बटाना, अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना, वही हमारे सदाचार की सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। सदाचार ही हमारे चरित्र की दशा और दिशा निर्धारित करने की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, कार्य सब करते हैं,
विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं, हम किसी उद्योग में काम करते हैं, किसी भी कला कौशल में काम करते हैं, हम खेती में काम करते हैं, हम कहीं पर भी काम करते हैं, और हम राजनीति में काम करते हैं, हम आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम सामाजिक क्षेत्र में करते हैं। तो हमारा सदाचारी जीवन व्यतीत करना वह हमको सफलता की सीढ़ी तक ले जाता है। वही हमारी मान सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। उसी से हम समाज में प्रतिष्ठा के पात्र बनते हैं। सदाचार हमारे अंतर्मन के गुणों की पहचान होती है। हमारे अंदर में क्या चीज़ छुपी हुई है उसकी पहचान सदाचार से पता होती है। ये कोई समाज में दिखाने वाली चीज़ नहीं है, ये स्वतः एक ऐसी भावना होती है जो समाज में अपने आप ही प्रदर्शित होने लगती है। इसी के सापेक्ष शिष्टाचार हमारे बाहरी व्यक्ति का सूचक होता है। हम शिष्टाचार करते हैं, कहीं पर आदर की भावना करते हैं, पर हजारों आदमी खड़े रहते हैं, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शिष्टाचार का उदाहरण होता है। तो उसके शिष्टाचार से अपने आप ही समाज में एक ऐसी लहर जाती है, एक ऐसी हवा जाती है, एक ऐसे भाव जाते हैं जो शिष्टाचार का मूल मानक कहा जाता है। ये कुछ ही लोगों में इस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं जो परमात्मा का आशीर्वाद जिसमें होता है। सबसे उत्तम गुण चरित्र की पवित्रता। सदाचार, अगर सदाचारी हमको बनना है, हमें सबसे पहले अपने चरित्र को पवित्रवान बनाना पड़ेगा, अपने चरित्र में पवित्रता लानी पड़ेगी। वह एक आदर्श व्यक्तित्व की अस्मिता का सूचक होता है। जीवन के हर मोड़ में सदाचारी व्यक्ति हमेशा सही मार्ग का अनुसरण करता है। जो भी सदाचारी आदमी होगा वह कोई भी मोड़ जीवन का आएगा, सुख हो, दुख हो, परेशानी हो, या कहीं विषम परिस्थिति में फंसा हो, या अच्छे भाव में फंसा हो, बहुत अच्छी उपलब्धि हो रही है, वहाँ पर भी वह अपने सदाचार को कभी नहीं भूल सकता है। सत आचार, अच्छा आचार करना, उसमें न पैसा लगता है, न दौलत लगती है, न कर्म लगता है। केवल हमारे किसी भी व्यक्ति के सामने हमारे पेश होने की, हमारे बोलने की, हमारे बोलने का ढंग, यही सदाचारी, और हम कितना एक दूसरे को सम्मान देते हैं, यही सदाचार की सबसे बड़ी पहचान है। सदाचार हमारे जीवन का मूल आधार होता है। सदाचार हमारे जीवन में सज्जनता और शुभ आचरण की पवित्रता की ओर हमें अग्रसित करने की अनुभूति होती है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा जो भी कार्य संपन्न किए गए हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात है सत्यता होनी चाहिए, अहिंसा परमो धर्म होना चाहिए, परमात्मा में अनुरक्तता होनी चाहिए, और मित्र भाव हमारी अंग अंग में भरे रहने चाहिए। महापुरुषों का अनुसरण हमें करना चाहिए। अगर हम महापुरुषों के अनुसरण के अनुसार कार्य करेंगे और ईमानदारी उसमें होगी, उसमें पारदर्शिता होगी, हम अपने आप को समर्पित, और हम अपने आप को समर्पित करने की भावना होती हैं, तो परिपक्व करने की प्रेरणा से अभिभूत करने की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी अगर जैसे भंडारा करता है, किसी भी कार्य में, बड़े कार्य में करता है, तो वह अपना धन लगा करके कार्य करता है, हजारों आदमियों को खिलाता है। भगवान ने उसको संपत्ति दी है या धन दिया है या नहीं भी दिया है, अपने अनुसार करता है। तो वह एक सदाचार की भावनाओं से लोगों के प्रति उसका इतना स्नेह होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, वो हर स्थिति में अपना सदाचार का प्रयोग करता है। इसी प्रकार जो लोग सत्संग करते हैं, सत्संग में वह क्या करते हैं, अपना समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे लोगों को सदाचारी बनाने का कोशिश करते हैं, तो ये भी एक सदाचार ही है। अगर वह निस्वार्थ ढंग से करता है, इसमें निस्वार्थता सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। निस्वार्थ भाव और निजी हित से हट करके अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, वह भी सदाचार का ही मानक होता है। संसार में जो भी व्यक्ति सदाचार को धारण करता है वह हमेशा सदाचारी कहलाता है। यदि हम सदाचार और सद्भावना से अपने कार्यों को निष्पादित करते हैं तो हमारे चरित्र में गिरावट का समावेश नहीं होता है कभी भी। अगर हम यही गिरावट हमें, अगर हमारे चरित्र में गिरावट आ जाती है तो हम दुराचारी बनने लगते हैं,
गलत कार्यों की ओर अभिशप्त होने लगते हैं और सदाचारी व्यक्तित्व में हमेशा आकर्षण होता है। देखिए, आपने देखा होगा, जो आदमी अच्छा होता है, जो अच्छे चरित्रवान होता है, सभ्य होता है, तो उसकी तरफ आदमी अपने आप ही खिंचा होता है। लेकिन एक दुर्व्यसन करेगा, गंदी भाषा बोलेगा, गंदे समाज में रहेगा, गंदी भाषा बोलेगा और विभिन्न प्रकार के विषाक्त चीज़ों का सेवन करेगा और विभिन्न प्रकार के नशीली चीज़ों का सेवन करेगा, तो समाज उससे दूर हटने की कोशिश करता है। वह अपने सदाचार के रास्ते से हट करके किसी दूसरे रास्ते को अपनाता है, तो समाज जो है कोई भी समाज उससे दूर हटने की कोशिश करता है। एक दिन ऐसा होता है, वह गर्त में गिर जाता है और उसका जीवन भी कुछ ही समय तक रहता है, उसका अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। इसलिए हमें कार्यों की योजना को करने में, हर किसी भी प्रकार के हम कर्म करते हैं, तो उसमें हमें सदाचार की भावना में संयम के साथ सदाचार करना सबसे बड़ी चीज़ है। हम कार्यों को करते हैं, हमारा उसमें संयम के भाव होंगे, हमारे विचार होंगे, हम बिल्कुल अंदर से भाव विभोर अपना एकचित होकर के या निस्वार्थ ढंग से उस कार्य को करेंगे, तो वही हमारा सदाचार का सबसे बड़ा रहस्य है, वही समझने की बात है दोस्तों। आचरण की सच्चरिता, सदाचार की सबसे आचरण अगर आपका सच्चरित्र होगा, अच्छा चरित्र होगा, तो यह सबसे बड़ा साधन होता है सदाचार का। धन, स्वास्थ्य और चरित्र तीनों के समावेश से जीवन की सार्थकता को बल मिलता है। यानी धन है, स्वास्थ्य है, अपना चरित्र है, तीनों का अगर हम समावेश कर देते हैं तो इसकी सार्थकता को बल मिलता है। यानी हमारा सदाचार आचरण, उसी से हमको सदाचार की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी समय की चाल के अनुसार हम अर्जित किए हुए हम अर्जित किए हुए धन का दुरुपयोग करते हैं, जो हमारे सदाचारी जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। इसी के साथ कभी हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। इन दोनों ही कमियों की भरपाई कभी हमारा क्या होता है, हम धन का गलत प्रयोग करते हैं और स्वास्थ्य में हमारी गिरावट आ जाती है, तो इन दोनों की कमी की भरपाई आने वाले भविष्य में की जा सकती है। लेकिन यदि हमारे पास धन कभी नहीं होता है, हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे इसकी प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कभी अपने चरित्र को गिरा देते हैं, तो वह कभी लौट के वापस नहीं आता है। एक बार अगर चरित्र गिर जाता है, तो वह फिर एक बार कोई भी मनुष्य चरित्रहीन हो जाता है, चरित्रहीनता समाज में चली जाती है, तो उसकी भरपाई करना बहुत कठिन होता है। चाहे वह फिर कितनी भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश करे, लेकिन जो आँखों की नज़रों से गिर जाता है, वह आगे बढ़ने में उसको बहुत परेशानी होती है। ये सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों। चरित्र की गिरावट मनुष्य के लिए सबसे बड़ी हानि का कारक माना गया है। हमारे भीतर मनुष्यता का प्रतिबिंब हमारा चरित्र ही होता है। अगर हमारे अंदर सही मनुष्यता है, तो इसका प्रतिबिंब हमारे चरित्र को दर्शाता है। ये सबसे बड़ी बात है। नज़रों से जो गिर जाता, वह कभी नहीं सफल पाता। यानी वह कभी भी सफलता नहीं है। जो नज़रों से एक बार गिर जाता है, समाज की नज़रों से, अपने परिवार की नज़रों से, अपने अभिभावकों की नज़रों से, अपने किसी भी अच्छे लोगों की नज़रों से अगर कोई गिर जाता है, वह कभी नहीं सफल सकता है। इसीलिए संभलने के लिए, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने को मजबूत बनाने के लिए सदाचार और चरित्रवान का उदाहरण पेश करने की आवश्यकता समाज में बहुत ज़रूरी है। मानव जीवन पाकर यदि कोई भी व्यक्ति मानव जीवन पाकर सदाचार का अनुपालन नहीं करता है, तो यह हमारे पतन का कारण होता है। हमने मनुष्य जीवन पाया है। मनुष्य जीवन में हमको हमेशा सत्य आचरण करना चाहिए।
इसके लिए हमें धन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस केवल एक चीज़ है हमारे संयम की, हम किस ढंग से बोलते हैं, किस ढंग से लोगों में पेश आते हैं, क्या हमारी नज़र है, हम क्या लोगों के लिए सोचते हैं, अपने भाई भाई के लिए क्या सोचते हैं, अपने समाज के लिए क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती है। जैसे कि हम जानते हैं कि रावण बहुत धन वैभव वर्चस्व विद्या बुद्धि से बहुत संपन्न थे। लंकापति रावण संपन्न थे, जो कि हमें रामचरित मानस से उनके वृतांत मिलते हैं। लेकिन आचरण के दुरुपयोग के कारण उन्होंने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। आचरण और चरित्र एक ऐसी चीज़ होती है, अगर इंसान का आचरण खराब हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है, तो वह बहुत बड़े मान सम्मान में पहुंच करके भी अपना गर्त में गिर जाता है, ये निश्चित है। इसी प्रकार महाभारत में कौरव और पांडवों के भी अत्याचार, आचरणहीनता और अन्याय जब चरम सीमा का पार हो जाता है, तब राजा ने अज्ञानता और अन्याय का पक्ष लेने पर संपूर्ण मर्यादा दांव पर लगा दी। जैसे कि आप महाभारत के वृत्तांत सुनिए तो उसमें यही है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म की हानि हुई और धर्म अधर्म की ओर बढ़ने लगा। तो धर्म की रक्षा और मानव के आचरण के अस्तित्व के लिए परमात्मा को अवतरित होना पड़ा। परमात्मा को अवतरित इसलिए होना पड़ा कि कहा मतलब ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मनं करोम्यहम्। यानी धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा और उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का हमेशा के लिए नाश किया। क्योंकि कोई भी कौरवों और पांडवों के बीच के वृत्तांत ऐसे थे, माया के जाल में फंस करके जो है माया के जाल में फंस करके अधर्म की ओर बढ़ने का वृत्तांत है, जो कि हमें सदाचारी व्यक्तित्व से दूर करता है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। धर्म की रक्षा और मानव के आचरण के अस्तित्व के लिए परमात्मा को अवतरित होना पड़ा। और चरित्र की दृढ़ता का सबसे बड़ा, चरित्र को अगर हमको दृढ़ बनाना है, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। इसीलिए उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सदाम्यहम्। यानी तब उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए किया। मानव जीवन में जैसे हम जानते हैं, काम है, क्रोध है, मोह है, ये तीनों शत्रुता के शिकार होते हैं। ये हमारे शत्रु कहलाते हैं। काम, क्रोध, मोह, ये भी सीमा तक तो सही है, लेकिन सीमा से बाहर अगर कोई चीज़ हो जाती है तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु कहलाते हैं। इसी से हमारे शरीर में नुकसान होता है, हम अवहेलना के पात्र बनते हैं। इसके बाहुल्य से हमारे अंतःकरण में बुराइयों का प्रवेश होता है। यदि मानवता अहिंसावादी सोच की होगी तो हमेशा हमारे मन में करुणा, सहानुभूति और दयालुता के भाव जागृत होंगे और किंचित मात्र भी क्रूरता हमारे अस्तित्व को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अर्थात विचारों में उत्कृष्टता का समावेश स्वतः ही प्रवेश हो जाएगा। हमारे विचारों में उत्कृष्टता का समावेश ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है सदाचार। मानव जीवन का सबसे बड़ा आचरण क्या होता है? क्षमा याचना है, सहनशीलता है और उदारता है। इत्यादि भावों से नैतिक उत्थान की उत्पत्ति हमारी होती है। हम नैतिक उत्थान करते हैं। नैतिकता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहल होती है। अगर हमारा नैतिकता से हम मजबूत रहेंगे तो हमारे अस्तित्व को कोई भी नहीं गिरा सकता है। कोई भी ताकत हमारे अस्तित्व पर आँच नहीं ला सकती है। मात्र मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी हमेशा उदारता के भाव विद्यमान होते हैं। हम देखते हैं पशु पक्षी भी अगर किसी को तड़पते हुए देखते हैं, उनको भी दया आ जाती है। वो भी चारों तरफ से घूमने लगते हैं। कोई पूंछ हिलाने लगता है, कोई बोलने लगता है, कोई कुछ करता है।
रामायण में इस प्रकार के कितने प्रकरण मिलते हैं। पशु पक्षी भी, जब सीता जी का हरण हो रहा था तो पशु पक्षियों का भी वृत्तांत उसमें मिलता है, यानी उनको भी पीड़ा होने लगी है। यानी कहीं पर भी इस प्रकार के भाव पशु पक्षियों में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं होती है। सूक्ष्म रूप से विचार अगर हम करते हैं तो सदाचार के भावों का समावेश होने से मानव जीवन का साहित्यिक मनोबल और हमेशा साहित्यिक मनोबल जो है उज्ज्वल रहेगा। हम मन से हम स्ट्रांग रहेंगे, हमारा करेक्टर और मन से हम हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। यही हमारे सदाचार की सबसे बड़ी पहल है। इन्हीं संस्कारों से सुशोभित होकर हमारा लक्ष्य कर्तव्य निष्ठा की ओर अग्रसित होकर समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होता है। दोस्तों, सदाचार ही एक ऐसा मूल आधार है जिसके सापेक्ष ही हम अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं। हम किसी भी लक्ष्य को तरफ पहुंचते हैं, अगर हमारे अंदर सदाचार की भावना होगी, सत आचार होंगी, उसको करने का ढंग सही होगा, उसमें शुद्धता होगी, उसमें विनम्रता होगी, तो हम अवश्य उस लक्ष्य को पार करेंगे और उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और हमारे लक्ष्य के फोकस को, जो हमारा फोकस होता है, उसको कोई भी दूर नहीं कर सकता है, कोई भी उसमें अड़ंगा नहीं ला सकता है, कोई भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए। इसी से हमारे अंदर का सदाचार होगा तो हम अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं हट सकते हैं। हम अपना दूर तक निशाना लगा करके अपने गंतव्य पथ पर पहुंच सकते हैं, अपने गंतव्य को छेद कर सकते हैं, उस बिंदु को टारगेट कर सकते हैं, उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं। ये सदाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस संसार में पैदा होने के बाद जिस व्यक्ति विशेष ने में सत्यता के प्रति अटल रहना, सभी के साथ पारदर्शिता के साथ उदारता, अपनी निजी पहचान की विशेषता, विनम्रता, कर्तव्यपरायणता और सहानुभूति इत्यादि गुणों की विद्यमान होती हैं, वे अपने दैनिक जीवन में उनको खुद ही परिलक्षित होने लगते हैं। अगर इस प्रकार के गुण होंगे, वह अपने आप ही अंदर संतोष की अनुभूति करेगा, वही वास्तव में सदाचारी कहलाता है। हमें इस प्रकार के मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। भगवान राम, श्री कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी मर्यादा की आदर्शता का आचरण प्रस्तुत कर मानवता की मिसाल पेश करके न्यायप्रिय आचरण करना हमें सिखाने का जो प्रयास किया, वह आज के युग में अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार के सदाचार के भाव पैदा किए, इस प्रकार की संरचना समाज में दी, इस प्रकार से समाज को जोड़ने का प्रयास किया, वह आज के युग में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह हमारे शब्दों के द्वारा हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम अपने भावी पीढ़ी से भी कहें कि सदाचार की तरफ बढ़ो, अपना सत आचार बनाओ, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अच्छे आचरण का प्रयोग करो, वही तुम्हारे जीवन को लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, बड़े पद पर पहुंचने के लिए आपको संयम, नियम और सदाचार का अनुपालन करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। हमारे आने वाले भविष्य और भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्र उत्तरोत्तर सच्चा निर्माण और वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब प्रत्येक भारतवासी मन, वचन और कर्म से सदाचारी बनने का प्रयास करें। एक उन्नतिशील राष्ट्र की अस्मिता और गौरवशाली इतिहास की रचना करने के लिए हमें कृत संकल्प होकर राष्ट्र को विश्व स्तर पर सर्वोच्च भूमिका अदा करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए और यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। आओ दोस्तों, हम सब एक साथ देश की भावी प्रगति के लिए सदाचारी होने का संकल्प लें और यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारी भावी पीढ़ी का हमें अपने सदाचार, अपने संयम और अपने आचरण, अपने कर्तव्यों का कभी भी सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए, तभी हम एक सदाचारी व्यक्ति कहलाते हैं। दोस्तों, समय कितना भी बदलता, परिवर्तन कितना भी हो, लेकिन हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारी जगह रहेगा, वही हमको बल प्रदान कर सकता है, वही हमको बुद्धि विवेकी बना सकता है। उसी के आधार पर हम संयम के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यही हमारी मानवता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस प्रकार सदाचार हमारे जीवन के लिए
बहुत बड़ा संयम है और इससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर राष्ट्र निर्माण में भी सराहनीय भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर हमको राष्ट्र का निर्माण करना है, अच्छे राष्ट्र को सुदृढ़ करना है, तो सदाचार सबसे बड़ी चीज़ होती है। सदाचार से हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अपने से बड़ों के बात मानना, व्यवहार में मधुरता, निस्वार्थ सेवा भाव, व्यवहार में शालीनता, और यही जीवन में आनंद की प्राप्ति का द्योतक होता है। आज आवश्यकता है हर माता पिता को अपने बच्चों में प्रारंभ से ही नेक कार्यों के प्रति भावों को जागृत करने की सोच पैदा करनी चाहिए। हमें हमेशा बुरे कर्मों से बचकर रहना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या आदि से दूर रहकर सुखमय जीवन की प्राप्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व हमेशा निर्मल रहना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, और शांत स्वभाव से अगर हम विभूषित होंगे तो यही हमारे सदाचार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि उक्ति हमारे जीवन में लोक कल्याणकार और समर्पण के भावों का संचार इसी उक्ति से होता है। यानी लोक कल्याणकारी भावना हम अपने आप ही हम लोग जन कल्याण की तरफ सोचेंगे। यही हमारे सफल भविष्य के लिए सबसे बड़ी निधि के रूप में काम करती है। यही हमारी निधि है, यही हमारा पैसा है। दोस्तों, पैसे से कुछ नहीं होता है। पैसा हम कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सदाचारी होंगे, हम अपने लक्ष्यों के प्रति हमारा पक्का दूरदृष्टि होगी, और उसमें हमारी कर्मठता होगी और हमारी लगन होगी, हमें सदाचार की भावना होगी, उसमें संयम होगा, तो हम कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं हो सकते हैं। सदाचार में संयम की अपनी अलग पहचान होती है, और संयम का अर्थ होता है रोक या निग्रह, नियंत्रित यानी रेस्ट्रेंट, स्वयं पर नियंत्रण करने की क्रिया। भाव को, मन को वश में रखना और मन को नियंत्रित रखना हमारे संयम की ही पहचान होती है। और सदाचार में संयम की इतनी बड़ी भूमिका होती है। सदाचार में संयम का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे कार्यों में सदाचार के भाव से अपने को सजोने की कला का संयम आता है, और मन को शांति व स्थिर रखने की अनुभूति हमारे व्यक्तित्व में सदाचारी बनने की कोशिश करने की अभिव्यक्ति पैदा हो जाती है। यह आत्मा व सहज स्वभाव का माना जाता है। आत्मा से और मन से, वचन से वह आदमी हमेशा सरल स्वभाव का होता है। इंद्रिय संयम होता है, वाणी में हमारा संयम होगा, मन में हमारा संयम होगा, तो हम अपने आप ही सहज व सरल अपने व्यक्तित्व को बनाकर सदाचार की सबसे बड़ी प्राथमिकता के मानक बन सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होता है। दोस्तों, हर मानव को सत संस्कारों का पालन करने की आवश्यकता है। मेहनत व ईमानदारी से जीवन को सुखमय बनाना, नेकी करके सुनहरे जीवन का निर्माण करना, दीन दुखियों की सेवा करके सदाचार के भाव रचाना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जिसके अंदर हमें निजी स्वार्थ से हटकर रहना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कार्यों की योजना को प्रारंभ करना चाहिए, और सत्य के सारथी अगर हम होंगे तो हमें अपने आप गर्व महसूस होता है। वही समाज में ख्याति प्रदर्शित करता है। और घृणा, हमेशा किसी से भी घृणा, द्वेष, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। यही हमारे सदाचार की शिष्टता का सबसे बड़ा यंत्र है, अस्त्र है। और हम घृणा, दीन दुखियों को सेवा अर्पण कर आगे बढ़ते जाते हैं। हमने इसी बारे में एक रचना लिखी है कि अगर हमारे अंदर सदाचार की भावना होगी तो हमारे अंदर क्या होता है, तो निज स्वार्थ से हटकर निस्वार्थ भाव से जीता है। सत्य के सारथी से जो होते हैं गर्व उन पर हो जाता है। जो सत्य के सारथी होते हैं गर्व उन पर हो जाता है। दीन दुखियों को सेवा अर्पण कर, सदाचार में क्या होता है, दीन दुखियों को सेवा अर्पण कर आगे बढ़ते जाते हैं। घृणा द्वेष में सदाचार की भाव रचाकर
घृणा द्वेष में सदाचार की भाव रचाकर प्रेम रस का सृजन करने के भाव आते हैं। प्रेम रस का सृजन करें। प्रेम दया भाईचारे से मानव जीवन का निर्माण करें। प्रेम दया भाईचारे से मानव जीवन का निर्माण करें। यही भक्ति है, यही शक्ति है। यही भक्ति है, यही शक्ति है। यही भक्ति है, यही शक्ति है। यही मानवता की सच्ची पहचान है। दोस्तों, ये सदाचार की सबसे बड़ी कसौटी है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने जीवन को सजाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संयम के साथ सदाचार के भावों से कार्यों की योजना को बनाना चाहिए। हमें अपने भावों को, हमें समाज में किस प्रकार पेश आना है, हमें समाज में किस प्रकार से कार्य करने हैं और किस प्रकार से हमें अपने को आगे बढ़ाना है, ये हमारी संयम अगर हमारे किसी भी कार्य में होगा तो हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ेंगे। हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारा स्वयं का भविष्य अच्छा होगा, हमारे परिवार को हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अपने समाज में हम अच्छी प्रतिष्ठा के मानक बनेंगे, देश के कार्यों में हम हमेशा योगदान देंगे और विश्व में हमारा अपने आप ही हमारी ख्याति प्रदर्शित होगी। ये सदाचार का दोस्तों, आज से इतने साल पहले महात्मा गांधी जी विश्व में ख्याति प्राप्त की, क्या यह उनके सदाचार का मानक नहीं था? अवश्य था। उन्होंने अपने सदाचार से, सत्य अहिंसा से, कर्तव्य निष्ठा से देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। चाहे आज जो कोई भी कुछ कहता हो, समय काल देश परिस्थिति के अनुसार उसमें उन्होंने जो कार्य किए वह देश की अस्मिता के लिए सबसे बड़े मानक हैं। उसी के कारण आज हम देश में अपने देश को इतना प्रभावशाली बना रहे हैं। अगर वह सदाचारी नहीं होते, अगर वह लड़ाई करने वाले होते, हिंसा को अपनाने वाले होते, जनता को गलत ढंग से भड़काने वाले होते, तो आज हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो पाता था। इस बात को सभी को मानना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ भी हो, उनके अंदर इतना संयम था। आज हम जब उनके वृत्तांत को पढ़ते हैं, उनके चरित्र को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनसे कितने पीछे हैं। हमको उनके आदर्शों के अनुसार चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे, कोई कहता है कि उसमें उन्होंने ये किया सो किया, ऐसा नहीं। उन्होंने देश काल परिस्थिति, उसमें जो परिस्थितियाँ थी उसके अनुरूप अपने निज शरीर को बिल्कुल निर्वस्त्र, ऐसे वस्त्र पहने, सादा जीवन, उच्च विचार के भावों से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, जो उनके सदाचार और संयम के साथ सदाचार का आदर्श प्रशस्त करती हैं। उससे हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। आज भी हम ऐसे लोगों को, माँ भारती में ऐसे लोग पैदा हों, विवेकानंद जैसे लोग पैदा हों, भगत सिंह जैसे लोग पैदा हों, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने देश के लिए अपने को समर्पित किया। इस प्रकार के लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके अंदर अगर कोई कमी थी, हमको उनकी कमी को नहीं देखना चाहिए। उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उनको ग्रहण करना चाहिए। वही हमें समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। वही हमारा आदर्श बनना चाहिए। उसी को हमारे अपने भावी पीढ़ी को हमको संजोकर उनके आचरण के अनुसार संजोकर रखना चाहिए। यही सदाचार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसी से हम देश की तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, कोई कार्य करता है, कोई परिश्रम करता है, कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई ऊंचे ऊंचे पदों में पहुंचता है, कोई अपने भावों से देश के बारे में व्यक्त करता है, अपने स्तर से कोई राजनीति करता है, कोई आर्थिक बल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा हो, किसी भी भाव से हम अगर देश को आचरणवान बनाएं, देश के हर नागरिक को सदाचारी बनाएंगे, संयम के साथ जीने की कला उनमें अग्रसित करेंगे, तो निश्चित ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश का हर नागरिक सदाचारी बनेगा। वही उत्तम और बलवान और श्रेष्ठ जीवन की सबसे बड़ी कड़ी है। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों, मैं सभी अपनी वाणी को विराम देते हुए
सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरी वाणी आपको यदि अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोग मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैं आप लोगों के सामने कोई नई चीज़ पेश करूँगा। और मैं समाज से ही सीखता हूँ, समाज ही मुझे प्रेरित करता है। हर व्यक्ति समाज में पैदा होता है, समाज से ही कुछ सीखता है, एक दूसरे की प्रतिष्ठा से सीखते हैं। दोस्तों, हमें जो भी चीज़ आता है हम उसको अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से, अपने समाज से, एक छोटे से बच्चे, नन्हे बच्चे से भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। यही हमारा सदाचार का सबसे बड़ा वृत्तांत है। अगर हम सदाचारी होंगे, हम सत आचार का प्रयोग करेंगे। सत आचार हमारे अगर किसी भी कार्य में होगा तो हमें कभी भी, हम हमेशा निर्भीक रहेंगे। हमारे कार्य में कभी रुकावट नहीं आएगी, हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम सत आचार से हट जाते हैं, अगर हम में उसमें किसी प्रकार का क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ होता है, तो वह हमारे सदाचार का प्रतान नहीं है। सदाचारी बनने के लिए हमको काम, क्रोध, मोह से हटकर मेहनती, परिश्रमी, परोपकारी, लगनशील और संयमी बन करके कार्य करना होगा। यही मेरा भावी पीढ़ियों से भी अनुरोध है और परमात्मा से भी यही विनती करता हूँ कि हे भगवान, हमारी भारत भूमि में ऐसे आदेश सदाचारी व्यक्ति पैदा हों जो हमारे देश की भूमिका को आगे ले जाएं, हमारे देश का वर्चस्व करें, हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं और हमें एक कुशल नागरिक बना करके पूरे देश की शक्ति को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाए। यही हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी भाव से हम अपने और अपने परिवार, समाज, देश और विश्व में अपने नाम को आदर्श की श्रेणी में ला करके एक आदर्शवान मानवता का प्रारूप बन सकते हैं, मानवता का मानक बन सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों, सब मैं बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। परमात्मा से कहता हूँ कि सबको सदाचारी, संयमी बनाएं, तभी हमारा देश उन्नति करेगा, तभी हम उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।